देखना हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जो इस अगला टॉपिक आता है वो आता है आवेशन। आवेशन क्या होता है अब हम वो करते हैं, तो आप हेडिंग डाल लेना आवेशन। देखना आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। यानी कि ये कोई वस्तु अनावेशित है, अगर हम इसको आवेशित करेंगे तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, आवेशन बोलेंगे। यानी किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को, आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं, आवेशन कहते हैं। और जो आवेशन है अपना दो प्रकार का होता है, आवेशन की विधियां वो दो प्रकार की होती है। आवेशन की विधियां ये होती है दो प्रकार की। एक तो होती है संपर्क द्वारा आवेशन और एक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन। जो पहली विधि है वो है संपर्क द्वारा आवेशन और जो दूसरी विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। और तो ये संपर्क द्वारा आवेशन है, इसके भी दो भाग हैं। एक तो है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, और जो दूसरा भाग है वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन। तो ये आवेशन की इस प्रकार से ये विधियां हैं। आवेशन होता है किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। और जो आवेशन की विधियां हैं वो दो प्रकार की हैं, एक तो संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा है बिना संपर्क द्वारा आवेशन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन। और जो संपर्क द्वारा आवेशन है इसके भी दो भाग हैं, एक तो है घर्षण द्वारा आवेशन और दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। अब हम एक नंबर ये पढ़ेंगे पहले संपर्क द्वारा आवेशन और इसके दो भाग हैं घर्षण और चालन। तो अब है सबसे पहले ये हेडिंग लगाना घर्षण द्वारा आवेशन, ये पढ़ेंगे पहले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन यानी कि घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है, अगर एक वस्तु को दूसरी वस्तु को आप वस्तु के साथ आपस में रगड़ेंगे तो देखना रगड़ने से क्या हो जाएगा, इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इसमें क्या प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। तो हम घर्षण द्वारा आवेशन में क्या करेंगे, जैसे कि एक वस्तु ये है, इस वस्तु को इस वस्तु के साथ आपस में रगड़ेंगे तो रगड़ने से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है वो हो जाती है धनावेशित और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है वो हो जाती है ऋणावेशित। यानी कि जैसे कि ये है, ये अपने कोई दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। इन दोनों वस्तुओं को अगर हम आपस में रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो इस वस्तु से इस वस्तु की ओर हो जाएगा। यानी कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है वो हो जाता है। अब जैसे कि इस वस्तु से इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी होगी। तो जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी वो क्या हो जाएगी,
ऋणावेशित हो जाएगी। तो देखना संपर्क द्वारा आवेशन में ये होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में रगड़ा जाता है। इसका एग्जाम्पल भी आप है वो घर पे एक एग्जाम्पल भी करके देख सकते हो। जो अपने कट्टे आते हैं उनमें जो सफेद जो धागे निकलते हैं उनको आप एक साइड में ले लेना, इस प्रकार से धागों को निकाल लेना है। अब इन धागों को अगर हाथ में लेकर आप एक हाथ से इस प्रकार से नीचे की तरफ खींचोगे तो क्या हो जाएगा, हाथ से अपने नीचे की तरफ इन धागों को खींचोगे तो इनसे जो आवेश निकलकर आपके हाथ की तरफ वो चला जाएगा। तो इसमें देखना इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, कमी हो जाएगी, इसलिए कंप्लीट क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाते हैं। जो कट्टे के जो धागे आते हैं ये आपस में हो जाते हैं धनावेशित। और बाद में आप जैसे इसको छोड़ोगे आप देखना ये दूर हट जाएंगे, ये दूर हटते जाएंगे। और अगर आप अपने हाथ को इसके पास में लेकर जाओगे तो धागे आपके हाथ की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई है, ये धनावेशित है, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है तो ये ऋणावेशित है। और यहाँ पर आपस में प्लस प्लस है तो प्लस प्लस आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। और प्रतिकर्षित करने के बाद देखना ये धागे आपस में दूर हटते जाएंगे। और इन धागों को अगर आप अपने हाथ की तरफ लेके जाओगे तो क्या करेंगे, धागों का आपका हाथ वो अपनी ओर आकर्षित कर देगा, क्योंकि हमें पता है आपके हाथ की तरफ माइनस चार्ज आ गया है और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, सॉरी आकर्षित कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, घर्षण तो क्या है, धागों का आप अपने हाथ से इस प्रकार से खींचा पकड़ के, आप पकड़ के खींचोगे तो इससे जो चार्ज है जो आपके हाथ की तरफ आ जाएगा। तो अगर आपके हाथ की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यहाँ पर सभी में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हुई है तो इसमें आप पर अपने हाथ में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे आप छोड़ोगे तो छोड़ने से धागे आप देखो ये दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, और प्लस प्लस आपस में क्या कर देंगे, प्रतिकर्ष कर देंगे, धागे क्या हटेंगे, दूर हटेंगे। और जैसे इन धागों को अपने हाथ की तरफ लेके जाओगे तो ये धागे अपने हाथ की तरफ धीरे धीरे चिपकने, इस प्रकार से चिपकने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर कौन सा चार्ज है, माइनस, और यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, कि आपस में ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अब देखना इस बात को हम नोट कर लेते हैं। तो देखना घर्षण द्वारा आवेशन में, घर्षण द्वारा आवेशन में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रगड़ा जाता है, जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जिससे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है वह ऋणावेशित तथा जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह धनावेशित हो जाती है, वह धनावेशित हो जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है अपना घर्षण द्वारा आवेशन, यानी कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में हम रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाएगा। अगर जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है वो वस्तु हो जाती है धनावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है वो हो जाती है ऋणावेशित।
अब जो अगला भाग हम वो करते हैं, जो है कौन सा है, चालन द्वारा आवेशन। अब हम करते हैं चालन द्वारा आवेशन। तो दूसरा अपना भाग है इसमें आवेशन में, वो है चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, देखना इसमें क्या होता है। चालन द्वारा आवेशन में ये चालक गोला है, ये कौन सा गोला है, एक अपना एक चालक गोला है, जिसके ऊपर हम मान लेते हैं कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये जो गोला है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, धनात्मक चार्ज है, यानी कि ये अपना कौन सा गोला है, चालक गोला है, चालक गोला। अब देखना आगे, इस घोड़े को आपको अनावेशित घोड़ा है, इसको आपको आवेशित करवाना है। यह है अनावेशित गोला। ये तो अपना एक चालक गोला है और यह कौन सा है, अनावेशित गोला है। इस चालक गोले के द्वारा आपको जो अनावेशित गोला दिया हुआ है इसको आप आवेशित करवाओगे। तो देखना कैसे आवेशित करवाओगे, इस गोले को एक चालक तार द्वारा हम जोड़ देते हैं। चालक तार द्वारा जोड़ते ही इसमें क्या प्रवाहित होने लगेंगे, आवेश, यानी कि इसको चालक तार से जोड़ दिया है तो ये आवेश है इस गोले में चले जाएंगे। लेकिन देखना इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है कि ये आवेश है आपके इसमें कब तक प्रवाहित होंगे। मेन चीज ये है कि ये थोड़ी है कि आवेश चलता जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि ये आवेश इस गोले में कब तक प्रवाहित होता रहेगा। तो देखना, जैसे कि इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। ये जो अपने जो घरों में छत के ऊपर जो टंकी लगी हुई है, ये जो टंकी लगी हुई है, ये ऊपर एक छत के ऊपर आपने देखा होगा टंकी लगी होती है, टंकी लगी हुई है जिसको हम नाम देते हैं 1 नंबर। ठीक है, एक टंकी लगी हुई है इसके नीचे, एक टंकी ये लगी हुई है। अब देखना ये टंकी में, ऊपर वाली टंकी में अगर हम ये नल लगा दें तो पानी देखना हमें पता है ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। देखना हमने शहरों में भी देखा होगा, जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं शहरों में पानी उसी तो सप्लाई होता है, कि वो ऊंचाई पर क्यों रखी जाती है, ताकि पानी और सभी और सप्लाई उसके। तो इसी प्रकार देखना ये है, इस टंकी को हम नाम दे देते हैं 2 नंबर। इसका जो स्तर है, इसका स्तर है 1 और इस स्तर को नाम दे देते हैं हम 2। यानी कि जो टंकी में जो पानी है नीचे कब आएगा, ऊपर से नीचे क्यों रहेगा, और देखना कब तक आएगा। अगर ये बताओ इस दोनों का स्तर अगर बराबर हो, अगर इस टंकी का दोनों का अगर स्तर बराबर होगा तो हमें पता है पानी वो नहीं आएगा। अगर स्तर बराबर हो, अगर ऊंचाई पर है तभी तो पानी आएगा। जिस प्रकार से देखना ये इसमें जो पानी हो रहा है वो स्तर के अंदर के कारण हो रहा है, उसमें इसी प्रकार इसमें जो आवेश है वो विभव के अंतर के कारण प्रवाहित होता है। इसका विभव 1 है और इसका विभव नंबर है 2 मान लेते हैं। यानी कि इसमें देखना टंकी में पानी कब कैसे प्रवाहित हो रहा है। अगर इस दोनों का स्तर बराबर हो तो आप सोच सकते हो इस टंकी का भी स्तर, इन दोनों का अगर स्तर को बराबर कर दें तो पानी प्रवाहित नहीं होगा, इससे टंकी में पानी नहीं आएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर इन दोनों का विभव अगर बराबर हो तो है ना, 2 के चैप्टर में विभव को अच्छे से पढ़ेंगे, पहले आप इतना याद रखना है। अगर इन दोनों का विभव बराबर कर दें, विभव बराबर हो जाएगा तो आवेशों का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जैसे इसी प्रकार इस टंकी को दोनों का अगर हम स्तर बराबर कर दें तो पानी का प्रवाह रुक जाता है। उसी प्रकार इन दोनों का अगर विभव हम बराबर करते हैं तो इस आवेशों का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और विभव में जो अंतर आता है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विभवांतर। यानी कि अगर विभवांतर 0 हो तो आवेशों का प्रवाह क्या हो जाता है, रुक जाता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि ये स्तर फर्स्ट है, ये स्तर सेकंड है। अगर इन दोनों का स्तर बराबर होगा तो हमें पता है पानी का प्रवाह नहीं होगा। उसी प्रकार ये है
इसमें अगर विभव, दोनों का विभव अगर बराबर हो तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, नहीं हो पाएगा। और इसमें एक बात और याद रखनी है, चालक गोले में, चालक और आवेशन में क्या होता है, इसके अंदर जो चार्ज है वही क्या होता है, इसके अंदर चार्ज आता है, जबकि घर्षण द्वारा आवेशन में विपरीत प्रकृति का चार्ज आता है, परिमाण में बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इस गोले के अंदर है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस गोले के अंदर होगा। और एक बात नोट करने वाली ये भी है इसमें, जैसे कि एक गोला ये है, एक गोला ये है, इस गोले पर हम मान लेते हैं 2 कूलम आवेश है, इस पर मान लेते हैं कितना, 4 कूलम आवेश है। इसको आप जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 6 कूलम आवेश हो जाएंगे। और ये जो 6 कूलम आवेश है इन दोनों गोलों पर बराबर बराबर वितरित होगा, 3 कूलम इसके ऊपर होगा और 3 कूलम इस गोले के ऊपर होगा। यानी कि चालन द्वारा आवेशन में जो विभव होता है वो क्या होता है, दोनों गोलों पर समान होगा। यानी कि जितना इस पर होगा उतना ही क्या होगा इस पर। तो ये एग्जांपल के द्वारा, जैसे कि 2 कूलम इस गोले के ऊपर आवेश है और 4 कूलम इस गोले के ऊपर आवेश है, तो 2 कूलम 4 कूलम मिलाकर कितने हो गए हैं, 6 कूलम हो गए हैं। तो 6 कूलम आवेश इन दोनों गोलों पर क्या हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित होगा। 3 कूलम आवेश इस गोले के पास में रहेगा और 3 कूलम आवेश इस गोले के पास में रहेगा। और ये मैंने आपको बता दिया, चालन द्वारा आवेशन में क्या करेंगे, ये अपना चालक गोला है, ये है अनावेशित गोला। इस अनावेशित गोले को आपको आवेशित करवाना है तो इसको किसके द्वारा जोड़ देते हैं, कि चालक तार के द्वारा जोड़ देते हैं। और ये इसमें जो आवेश तब तक प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। जिस प्रकार से पानी है इनमें तब तक प्रवाहित रहेगा जब तक कि इन दोनों का स्तर बराबर नहीं हो जाता। अब देख रहे हैं, दोनों का स्तर जैसे हम बराबर कर देंगे पानी का प्रवाह नहीं होगा, उसी प्रकार इन दोनों का विभव या फिर विभवांतर 0 हो जाए तो इसका पानी जो विभव है, जो आवेश है, उसका प्रवाह को नहीं हो पाएगा। और जो इसमें 2 आवेश है दोनों वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग भागों में, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इस विधि को हम बोलते हैं चालन द्वारा आवेश। अब ये 2 विधि हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो प्रेरण द्वारा आवेश। अब इसके बारे में थोड़ा पहले लिख लेते हैं, जो चालन द्वारा आवेश थोड़ा लिख लेते हैं। देना इसके बारे में वो थोड़ी वो लिख लेते हैं। तो चालन द्वारा आवेशन में, चालन द्वारा आवेशन में एक चालक गोले के साथ एक चालक गोले को चालक तार द्वारा, एक चालक गोले से चालक तार द्वारा एक अनावेशित चालक गोले को जोड़ा जाता है, चालक गोले को जोड़ा जाता है, जिससे आवेश चालक गोले से अनावेशित गोले में प्रवाहित होता है, अनावेशित गोले में प्रवाहित होता है, जिससे अनावेशित गोला क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, यानी कि क्या दिखाया है कि चालन द्वारा आवेशन में एक चालक गोले से चालक तार द्वारा एक अनावेशित चालक गोले को जोड़ा जाता है, जिसे आवेश चालक गोले से अनावेशित गोले में प्रवाहित होता है, जिसे अनावेशित गोला क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है, तथा यह आवेश तब तक प्रवाहित होता रहता है जब तक कि विभव समान न हो जाए,
जब तक कि विभव समान न हो जाए। और एक बात और लिख लेते हैं नोट करके, चालक गोलों में आवेश, दोनों चालक गोलों में आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, एक समान रूप से वितरित होता है। तो इस विधि को हम बोलेंगे चालन द्वारा आवेशन। तो अपने दो विधि कंप्लीट हो गई हैं। पहली थी घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में हमने पढ़ा था कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ आपस में रगड़ेंगे तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे आवेशों का प्रभाव होता है। यदि जिस भी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है वो वस्तु हो जाती है ऋणावेशित, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी आती है वो वस्तु हो जाती है धनावेशित। बाद में दूसरा पार्ट अपना था चालन द्वारा आवेशन। तो चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक चालक गोले को, एक चालक गोला लेते हैं और एक अनावेशित गोला, चालक गोले से चालकदार द्वारा अनावेशित गोले को जोड़ देते हैं, और जो चालक गोले से आवेश है वो अनावेशित गोले में प्रवाहित होने लगता है। और ये आवेश तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों गोलों का विभव क्या नहीं हो जाता, समान नहीं हो जाता, और जो या फिर विभवांतर जीरो नहीं हो जाता, और दोनों गोलों पर जो आवेश है याद रखना एक समान रूप से वितरित होता है। अब जो अगला टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसका नाम है प्रेरण द्वारा आवेशन।